मदीने तैयबा में जंग ओहद के दिन ये बहुत बड़ी सख्त जंग हुई है जिसमें 70 सहाबा की जानें गई। औरतें भी यहां पर मौजूद हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी। तवज्जो से सुनो, ओहद का वो मैदान जिसमें इतनी सख्त जंग हुई है कि हजरत अमीर हमजा का सीना चीर करके कलेजा निकाला गया था, कच्चा चबाया गया था, वही जंग है ये। इसी जंग में हजरत अब्दुल्ला बिन जहश के 80 टुकड़े कर दिए गए थे जिस्म के। हजरत अनस बिन नुजैर का मुसला कर दिया गया, सिवाय उनकी शहादत की उंगली के कुछ नहीं मिला जिस्म का। हजरत अनस बिन नुजैर, हजरत साद इब्ने रबी के पेट में 12 नेज़े लगे थे, पेट फट चुका था। ऐसी शहादतें हुई हैं ओहद के मैदान में। खुद रसूलुल्लाह के दंदाने मुबारक शहीद हुए। आपको पता है, बच्चों को याद रखना चाहिए सब चीजें, हमारी तारीख मालूम करो। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो से सुने। मदीने थी मैदान की तरफ, जंग खत्म हो चुकी थी, शाम का वक्त था, ये दौड़ती हुई जा रही हैं। किसी ने रास्ते में कहा है, खातून तेरा जवान बेटा शहीद हो गया, तेरा जवान बेटा शहादत। खातून अकलौता बेटा था, उसने कई लोगों से दौड़ती जा रही, आखिर में किसी से पूछती है, मेरे बेटे की मौत की खबर दे रहे हो, ऐ आने वालों, ये तो बताओ मेरे मुस्तफा कैसे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किस हाल में है? सहाबा ने कहा वो सलामत हैं। वो खातून कहती है, मेरा चांद सलामत तो पूरी कायनात सलामत है। आई मैदान ओहद में, और मैदान ओहद कर रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सबसे पहले हाजिर करती है, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने जवान बेटे की लाश देखूं। कैसा कलेजा था उस मां का। बेटे की मौत तो कई माओं को तड़पा देती है, माएं बिखर जाती हैं, रो रो करके बुरा हाल होता है, लेकिन मदीने की उस खातून पर करोड़ों रहमतें, हमारी जाने कुर्बान। आई रसूलुल्लाह से पूछती हैं, इजाजत हो तो मैं अपने बेटे की लाश देखूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ देख लो। वो खातून आती हैं मैदान में, 70 सहाबा की लाशें थी ओहद के मैदान में, उसमें अपने जवान बेटे को ढूंढती है, मिल गया। तो जैसे ही बेटा मिला, ये नहीं कि मातम करना शुरू कर दे, चेहरा पीटना शुरू कर दे, बाल नोचना शुरू कर दे, ना, अपने बेटे के चेहरे पर हाथ फेरती है और उसका जुब्बा उठा देती है, जिस्म से जुब्बा उठा दिया और पलटती अपने बेटे को। शायद बेटा, जवान बेटा 22-25 साल की उम्र का होगा। पलटती है और पीठ पर हाथ फेरती है बार बार, और फिर सीधा लिटा करके सजदे में गिर जाती है और उठकर कहती है, मौला तेरा शुक्र है मेरे लाल को तूने अपने नबी की मोहब्बत में कबूल किया। मेरा जवान लाल तेरे हबीब की हिफाजत में गया। इतना कहती, वहां खड़े हुए जो सहाबा थे उन्होंने पूछा, ए बीबी ये क्या कर रही हो अपने बेटे की लाश के साथ? सुनो उस खातून के अल्फाज, कहती है, लोगों मैं बेवा औरत हूं, मेरा इस बेटे के अलावा कोई नहीं। जब ओहद का बिगल बज गया था, नक्कारा बजने लगा जंग का, हर मदीने की हर औरत अपने बेटे को, अपने शोहर को सजा कर भेज रही थी नबी पाक की मोहब्बत में। मेरे पास इस जवान के अलावा कोई नहीं था, मैंने इसको सजाया और कहा, जा बेटे, मैंने इसी दिन के लिए तुझे दूध पिलाया था। आज रसूल पाक की इज्जत की बात है। मुशरिकीन अगर मदीने पर हमलावर हैं तो जा, हुजूर पाक की हिमायत में खड़ा रहना। मेरा बेटा तैयार होकर घर से निकल रहा था, उस वक्त मैंने अपने बेटे को एक वसीयत की थी। सुनो, कान खोलकर सुने। मैंने अपने बेटे को जाने से पहले एक वसीयत की थी। कहा, बेटा जंग के हालात बोले नहीं जाते, कभी अगर जंग सख्त हो गई, भारी पड़ गए दुश्मन, तो कसम देती हूं तुझे, अगर मेरे नबी को छोड़कर भागते हुए पीठ के पीछे से जख्म खाकर मरा तो मैं दूध भी माफ नहीं करूंगी।
अगर मैदान छोड़कर भागते हुए पीठ पीछे से जख्म खाकर मरा तो मैं दूध माफ नहीं करूंगी। मैंने ये अपने जवान शहजादे को कहा था जाने के वक्त, और फिर मुझे खबर मिली कि आज की जंग बड़ी सख्त हो गई, कुफार और मुशरिकीन हावी हो गए और बहुत ज्यादा सख्तियां पेश आई। तो मुझे फिक्र होने लगी कि कहीं इस जंग के मैदान में मेरा बेटा भाग तो नहीं गया, नबी पाक को छोड़कर कहीं भागा तो नहीं। मैं दौड़ती हुई आई, जब मुझे पता चला कि मेरा बेटा शहीद हो गया, फिक्र इस बात की थी कि कैसे मरा ये देख लूं। मैदान में आकर मैंने अपने बेटे के जुब्बे को उठाया पहले, और पलट करके उसकी पीठ पर जो हाथ फेरा, यही देखने के लिए कि कहीं भागते हुए पीठ पीछे से जख्म खाकर तो नहीं मरा। मैंने पूरा हाथ फेर कर देखा, इसके पीठ पर एक भी तीर का निशान नहीं है। मेरा बेटा जितने तीर खाया है सब सीने पर खाकर शहीद हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। और कहती है जब मुझे लगा मेरा बेटा सारे जख्म सीने पर खाकर शहीद हुआ है, मैं सजदे में गिर गई और शुक्र बजा लाई कि मौला तूने मेरे लाल को अपने मुस्तफ़ा की मोहब्बत में कबूल किया। वो माएँ थीं, अकलौते बेटों को भी मेरे नबी के नाम पर पालती थी, वो उन्हें दूध भी पिलाती थी, इश्क़ मुस्तफ़ा के साथ पिलाती। आज मैं यही नसीहत करने आया हूं